मैं मोहम्मद मुद्दसिर और आप देख रहे हैं ईटीवी भारत। आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक अहम सवाल से करेंगे कि क्या हिजाब मुसलमान औरतों की तरक्की में रुकावट है। तामीर और तरक्की में अपना एक मुनफरिद मकाम बनाने वाली जनूबी रियासत कर्नाटक में इसी इशू पर चंद माह कबल मुस्लिम तालबात को निशाना बनाने की मुहिम शुरू हुई, जो तालीमी इदारों से निकलकर अदालत के दरवाज़ों और इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँच गई। दरअसल रवां साल के आगाज़ में ज़िला उडुप्पी में वाक़े एक सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में मुस्लिम तालबात के साथ इम्तियाजी सलूक का मामला सामने आया था, जहां बाहिजाब तालबात को क्लासेस में बैठने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। कॉलेज इंतज़ामिया का ये कहना था कि यहाँ ड्रेस कोड नाफिज है, जिस पर अमल करना तमाम तालबात के लिए लाजमी है। वहीं तालबात का ये कहना था कि जिस तरह दीगर तालबात अपनी मजहबी शनाख्त के साथ क्लासेस में आती हैं, उसी तरह वो भी हिजाब पहनकर जाती हैं और ये उनका आईनी हक है। आहिस्ता आहिस्ता ये मामला मुल्क की दीगर रियासतों में फैलने लगा और मुतअद्दिद मकामात से ऐसी खबरें आने लगीं कि बाहिजाब मुस्लिम तालबात के साथ कॉलेजेस और स्कूल में इम्तियाजी सलूक किया जाने लगा। मुल्क के कई कॉलेजेस में हिजाब के पहनने पर मुस्लिम तालबात को इम्तिहान हाल में दाखिल होने से रोक दिया गया। वहीं दूसरी जानिब मुल्क की कई रियासतों में हिजाब के हक में आवाज़ें बुलंद होने लगी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, गुजरात और जम्मू कश्मीर समेत दीगर रियासतों में मुस्लिम ख़वातीन और मिली तंजीमों ने हिजाब को आईनी हक करार देते हुए कर्नाटक हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा किया। इस मामले पर रद्दअमल का इजहार करते हुए नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने कहा कि कॉलेज हमें मजबूर कर रहा है कि तालीम और हिजाब में से किसी एक को मुंतखब करें और भारतीय रहनुमाओं को मुस्लिम ख़वातीन को पसमानदगी में ढकेलने से रोकना चाहिए। मिस यूनिवर्स हरनाज सिंधु ने एक इंटरव्यू के दौरान हिजाब से मुतालिक सवाल पूछे जाने पर हिजाब के हक में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हिजाब पहनने वाली लड़की को उसकी मर्जी और ढंग के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने दी जाए, उसे इस मकाम पर पहुंचने दिया जाए जहां वो पहुंचना चाहती है। वहीं बॉलीवुड की साबिक अदाकारा और जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली ज़ायरा वसीम ने हिजाब मामले पर सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि मुस्लिम ख़वातीन के ख़िलाफ़ तअस्सुब को फ़रोग़ देना और ऐसा निज़ाम कायम करना जहां उन्हें तालीम और हिजाब के दरमियान किसी एक को मुंतखब करना है या फिर उन्हें छोड़ना है, सरासर नाइंसाफ़ी है। इसी दौरान कर्नाटक में हिजाब मामला एक सियासी रंग इख्तियार करने लगा। इस मामले में बीजेपी की रियासती हुकूमत ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि क्लासेस में यूनिफॉर्म पहनना लाजमी है। हिजाब पहनकर किसी भी तालबा को क्लासरूम्स में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। फिर क्या था, देखते ही देखते ये मामला बढ़ता गया और बाहिजाब तालबात एहतजाज करने लगी कि उन्हें हिजाब के साथ क्लासरूम्स में बैठने की इजाज़त दी जाए। इस दौरान कुछ शरपसंद तलबा भी भगवा शॉल और भगवा मफलर के साथ बाहिजाब तालबात की मुखालफत करने लगे, जिसके बाद मामला मजीद बिगड़ता चला गया। इस दौरान दो वीडियोस वायरल हुए। एक वीडियो में एक कॉलेज में तलबा के एक ग्रुप ने कॉलेज में भगवा झंडा लहराया, जबकि दूसरी वीडियो में देखा गया कि रियासत के मडिया के PES कॉलेज में एक बाहिजाब तालबा जैसे ही कॉलेज पहुंची, सैकड़ों भगवा शरपसंदों का ग्रुप उसकी जानिब दौड़ पड़ा और जय श्री राम के नारे लगाने लगा, जिसके जवाब में बाहिजाब तालबा ने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। कर्नाटक हिजाब मामले की संगीनी को देखते हुए बाहिजाब तालबात ने अदालत का रुख किया, जहां कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए हिजाब पर पाबंदी को बरकरार रखा और कहा कि ये इस्लाम का लाजमी जुज़ नहीं है, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हिजाब पर पाबंदी से हुकूमत की मंशा क्या है। क्या वाकई हिजाब मुस्लिम ख़वातीन की तालीम और तरक्की की राह में रुकावट है? क्या हिजाब और पर्दे ने मुस्लिम ख़वातीन को माशरे में पीछे ढकेल दिया है? इन सवालात के जवाबात तलाश करने के लिए चंद मिसालें पेश करना लाजमी है। गुज़िश्ता दिनों कर्नाटक की एक बाहिजाब तालबा बुशरा मतीन काफ़ी सुर्खियों में रही हैं। ज़िला रायचूर के एक दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखने वाले इंजीनियर ज़हीरुद्दीन की बेटी बुशरा मतीन ने VTU विश्वरप्पा टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से 16 गोल्ड मेडल्स हासिल किए और यूनिवर्सिटी के पिछले तमाम रिकॉर्ड को तोड़ दिया। बुशरा मतीन एक बाहिजाब तालिबा हैं और उन्होंने ये साबित कर दिया कि हिजाब और पर्दा
तालीम में बिल्कुल रुकावट नहीं है, बल्कि मेहनत और लगन से सब कुछ मुमकिन है। उसी रियासत से ताल्लुक़ रखने वाली एक और बाहिजाब तालिबा ने तालीमी महाज में शानदार कामयाबी हासिल की। ज़िला मैंगलोर से ताल्लुक़ रखने वाली लामिया मजीद ने मैसूर यूनिवर्सिटी के शोबे MS बॉटनी में 7 गोल्ड मेडल्स और 2 नकद इनामात हासिल किए। लामिया मजीद की इस कामयाबी ने उन तमाम लोगों की ज़ुबानें बंद कर दी जो हिजाब पर सवालात खड़े कर रहे थे। कर्नाटक से शुरू होने वाले हिजाब तनाज़े के बाद उसी रियासत में सिलसिलावार कई बाहिजाब तालिबात ने तालीमी मैदान में शानदार कामयाबी का मुजाहरा किया और हिजाब को मसला करार देने वालों की सियासत को नाकाम बना दिया। हिजाब तनाज़े के दरमियान कर्नाटक में 12वीं के नताइज का ऐलान किया गया, जिसमें एक बाहिजाब तालिबा इल्हाम ने रियासत भर में दूसरी पोजीशन हासिल की। इल्हाम मैंगलोर के सेंट एलवाइसिस BU कॉलेज में साइंस की तालिबा हैं। इल्हाम ने 600 नंबरात में से 597 नंबरात हासिल किए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली एक बाहिजाब नौजवान सहाफ़ी सना इरशाद मत्तू ने आलमी सतह पर नुमाया कामयाबी हासिल की। बाहिजाब नौजवान सहाफ़ी सना इरशाद मत्तू ने पुलिट्ज़र प्राइज़ का खिताब अपने नाम करके दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन किया। सना इरशाद मत्तू एक फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं। 28 वर्ष की सना इस अवार्ड को राइटर्स के फ़ोटो जर्नलिस्ट अदनान आबदी, अमित देव और मरहूम दानिश सिद्दीकी के साथ शेयर की। उन्हें फीचर फोटोग्राफी के मैदान में ये इनाम दिया गया है। श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाली सना इरशाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से कन्वर्जेंट जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। बाहिजाब तालिबात ने मुल्क के अलावा बैरून मुल्क में भी अपनी कामयाबी से हिजाब को तरक्की की राह में रुकावट कहने वालों को आईना दिखाने की कोशिश की है और ये साबित कर दिया है कि हिजाब ख़वातीन की तालीम और तरक्की की राह में बिल्कुल रुकावट नहीं, बल्कि एक फरसुदा ख्याल है। रियासत महाराष्ट्र के ज़िला औरंगाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली सबाहत खान इस वक्त यूनाइटेड किंगडम के शेफील्ड हालम यूनिवर्सिटी में सेहत आमा में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं। इस बाहिजाब लड़की ने यूनिवर्सिटी की सियासत में नुमाया कामयाबी हासिल की और इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिसर मुंतखब हुई हैं। उन्होंने शेफील्ड हालम यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिसर की हैसियत से मुंतखब होने वाली दुनिया की पहली मुस्लिम बाहिजाब तालिबा का शर्फ हासिल किया है। उड़ीसा की 31 साला बाहिजाब मुस्लिम खातून गुलमती दलावजी हबीब ने भद्रक म्यूनसिपालिटी की चेयरपर्सन मुंतखब होने वाली पहली आज़ाद उम्मीदवार बनकर तारीख रकम की है। उन्होंने अपने हरीफ बीजू जनता दल की उम्मीदवार सुमिता मिश्रा को 3256 वोटों से शिकस्त दी। उड़ीसा की तारीख में पहली बार किसी बाहिजाब मुस्लिम खातून ने सियासी मैदान में बाजी मारकर नई तारीख रकम की है। वहीं मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में रहने वाले शिया आलिम दीन मौलाना शेर मोहम्मद जाफरी और आलमा फरहा जाफरी की बेटी मुहद्दिसा हाल ही में जनूबी अफ्रीका से कमर्शियल पायलट का लाइसेंस हासिल करने के बाद भारत लौटी हैं। मुहद्दिसा महाराष्ट्र की पहली शिया लाइसेंस याफ्ता बाहिजाब खातून पायलट बन गई हैं। इस मौके पर उनके वालिद शेर मोहम्मद जाफरी ने कहा कि मैं और मेरी बीवी एक मुबल्लिग हैं। यह अल्लाह ताला का करम है कि हमारी बेटी ने एक ख्वाब देखा और उसे पूरा किया। माँ और बेटी दोनों हिजाब का इस्तेमाल करती हैं। खलीजी ममालिक में कई एयरलाइंस के पायलट हिजाब पहनती हैं। ये मुल्क की वो मायनाज ख़वातीन हैं जिन्होंने हालिया दिनों में हिजाब में रहते हुए तालीमी, सियासी, समाजी और सहाफ़ती मैदान में नुमाया कामयाबी हासिल की और दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि कामयाबी का इन्हिसार उसके कपड़ों पर नहीं होता, बल्कि सख्त मेहनत और लगन से किसी भी महाज को सर किया जा सकता है। ये थी आज की हमारी ख़ास पेशकश। मज़ीद जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.etvbharat.com पर लॉगिन कर सकते हैं। शुक्रिया।